योगी जी गुड इवनिंग। हम सैयद मोहम्मद तारिक ज़फ़र शहर इलाहाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आपको इलाहाबाद शहर के भूमाफियाओं के बारे में बताना चाहते हैं जो आपके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आपका मजाक बना रहे हैं। इनका एलानिया ये कहना है कि कानून कुछ भी नहीं कर सकता, न कुछ कर पाएगा। हम इस इलाके के कानून हैं, हम ही जो चाहते हैं वो करते हैं, हम ही जो चाहेंगे वो करेंगे। कोई कुछ कर नहीं सकता, ना आज तक कोई कर पाया, ना आज आगे कोई कर पाएगा। हम हर चीज़ मैनेज करते हैं और हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, चाहे कोई भी मशीनरी हो। हर चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल है और जुडिशरी भी वही करेगी जो हम चाहेंगे। हम जैसे चाहते हैं वैसे ही करते हैं। ये इन लोग का एलानिया ऐलान है। शहर इलाहाबाद में तहसील सदर चाइल परगना में एक जगह है जिसका नाम है करेला बाग, जो करेली कॉलोनी से सटा हुआ इलाका है। इस इलाके में 111 अराजी सीलिंग की है जिसको धोखे से बेचा जा रहा है। लोग पसंद कोई सी ज़मीन करते हैं, डॉक्यूमेंट किसी ज़मीन का होता है और इनको खसरा खतौनी पे नाम इनका चढ़ जाता है। बाद में पता चलता है कि जो ज़मीन ख़रीदी है उन्होंने भूमियार ज़मीन है, मगर जो ज़मीन पर पोजीशन जिस पे मकान बना हुआ है उनका या ज़मीन उनकी है, वो जो है सीलिंग की ज़मीन है। अब लोगों ने प्लॉट ख़रीद लिए हैं, ख़रीद लेने के बाद परेशान हैं। अब लोग भागे भागे फिरते हैं। यहाँ पे सैयद इसरार अली नाम के एक साहब हैं जिन्होंने यहाँ से लेके इलाहाबाद से लेके बॉम्बे तक अपना साम्राज्य जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का बना के रखा हुआ है। एक मामूली से कपड़े की दुकान वाले थे ये, और कपड़े की दुकान से करते करते आज 50 करोड़ का टर्नओवर, सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर इन्होंने कर लिया। ये यहाँ से बॉम्बे तक इन्होंने फैला रखा है। इनके भाई सैयद मुख्तार अली हैं जिन्होंने 262/81 अराजी बेची। ऑन पेपर ये बेच रहे हैं, मगर ज़मीनों का कब्ज़ा किसी को नहीं मिल पा रहा, बहुत कम को मिला है। 300 गज ज़मीन मीरा कुशवाहा को बेची थी 216 में, आज तक उनको पोजीशन नहीं मिला। जो ज़मीन उनको पोजीशन में दी गई वो अराजी नंबर 51 थी। मीरा वंदना को दिया बेचा इन्होंने 100 गज, वो भी अराजी नंबर 51। असमा तारिक को बेचा, वो भी अराजी नंबर 51। मीरा कुशवाहा को और वंदना को जो ज़मीन बेची थी वही ज़मीन उन्होंने सैयद मोहम्मद तारिक ज़फ़र को बेच दिया, अराजी नंबर 51। यानी कि पहले जो ज़मीन बेच चुके थे वो ज़मीन उन्होंने हमको बेच दी। हमसे पूरा पैसा RTGS के लिए लिया इनके आदमी सैयद मकसूद आलम जाफरी ने। मुख्तार अली ने 1,17,00,000 की ज़मीन ये बेच दी थी मकसूद आलम जाफरी से, जिसका इनका मुआहदा था कि आप जो है हमें 1,17,00,000 देंगे, हम 354 डिसमल ज़मीन आपको देंगे, यानी 3,540 वर्ग मीटर, यानी कि तकरीबन 4,100 गज ज़मीन इनकी थी। अब 1000 गज ज़मीन जिन लोगों ने लिया उनके नाम पे दाखिल खारिज भी हो गया, मगर उनको ज़मीन का पोजीशन नहीं मिला है, न ज़मीन मिली है। और जो ज़मीन दे रहे हैं वो अराजी नंबर 51 निकल रही है। और ये अलानिया धमकी दे रहे हैं कि अगर इसको केसेस विड्रॉ नहीं करोगे तो बहुत दर्दनाक अंजाम होगा। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, पैसा हमारे पास आ चुका है, मार दिए जाओगे, और ज़मीन भी हमारे ही पास है। न ज़मीन देंगे न पैसा देंगे, जो करते बने कर लो, जहाँ जाना जाओ, जो उखाड़ते बनना उखाड़ लो। हम सारे प्रॉपर्टी डीलर एकजुट हैं, सबका पैसा इधर लगा हुआ है। अगर नुकसान होगा तो सब कलेक्टिवली हमारा साथ देंगे और हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। बस जो कुछ होगा वो तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी, तुम लोग निपटा दिए जाओगे। इसलिए खामोश हो जाओ, चुपचाप शराफत से कोर्ट से केस वापस ले लो। अगर कोर्ट में केस कर भी दिया तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। 50 रुपये पे डेट बढ़ती रहेगी, ज़िंदगी भर गुजारते रहना, डेट बढ़ती रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ कर पाओगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब योगी साहब कि आप 262/81 अराजी जो करेला बाग में है उसको, जो अवैध कब्ज़ा है उनसे खाली करा करके जिन लोगों ने ख़रीद रखी, जिनके नाम पे वो दाखिल खारिज हो चुकी है, उनका पोजीशन दिया जाए। सैयद मुख्तार अली ने साफ साफ कह दिया कि हम पक्की पैमाइश नहीं कराएंगे, जो करते बने कर लो, हम पक्की पैमाइश नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हम पक्की पैमाइश कराएंगे तो हमारे और मसले उठ के खड़े हो जाएंगे। हर आदमी पक्की पैमाइश की बात करेगा, और हम जानते हैं कि 60 से 70% आदमी की ज़मीन जो है सीलिंग की निकल जाएगी, या सीलिंग की नहीं भी है, और सीलिंग की होगी तो सीलिंग के अलावा वक्फ की भी हो सकती है, कुछ एक्सेस में बेची हो सकती है, कोई दूसरे तरीके कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर निकलेगा उसमें। तो हम ये काम नहीं करेंगे। मीरा कुशवाहा ने इसकी ये पैमाइश कराई, पूरी ताकत लगा रखी इन लोगों ने कि उसकी जो है पक्की पैमाइश होने के बाद उसकी जो है पत्थरगड़ी ना हो पाए, पूरी ताकत लगा रखी पत्थरगड़ी ना हो। और ये एलानिया कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, ना हम ज़मीन देंगे, ना हम जो करते बने कर लो, जहाँ जाना है जाओ, जो कुछ करते बने कर लो।
ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हर हालत में किसी भी तरीके से सैयद इसरार अली, उनके छोटे भाई सैयद मुख्तार अली, मकसूद आलम जाफरी, शुएबुर रहमान जरगाम और इस इलाके में जो और दूसरे हैं दशरथ, अनीस, इन दोनों का नाम ड्रॉप कर दिया गया था केस से। इसकी भी एक अलग तफसील है, वो भी हम आपको देंगे। ये सब बेच रहे हैं ज़मीन और ये सब शामिल हैं इस फ्रॉड बिजनेस में। इनके अलावा भी बहुत से लोग शामिल हैं। ससुर खदेरी नदी को पाट पाट के इन लोगों ने जो है नाले की शक्ल दे दी है, जो कि इसका डेल्टा 150 गज़ है। अब जिन लोगों ने ज़मीन धोखे से ले लिया है उन सब का पैसा फंसेगा, उन सब का मकान गिराया जाएगा जब बनेगा वो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस करेला बाग, मौजा करेला बाग तहसील सदर में के ऊपर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि ये घमंड में रहने वाले जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी कुछ नहीं कर सकते, अतीक साहब के खिलाफ उनका पॉलिटिकल मसला है इसलिए उनका जो है मकान ढाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें दी जा रही हैं, यह हम लोग से कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। सारे नेताओं का बिजनेस होता है, मेन बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग का, और उसमें सारे नेता शामिल हैं। सैयद इसरार अली कहाँ से इतने पैसे वाले बन गए, कैसे बन गए, कोई नहीं जानता। प्रॉपर्टी कहाँ से ली, किसका पैसा इन्वेस्ट किया, कोई नहीं जानता। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोग की ज़मीन इन लोग से दिलाई जाए, ये हम लोग की रिक्वेस्ट है। शुक्रिया।